डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस हाई स्कूल। आज हम क्लास 1 की उर्दू मीडियम की साइंस पढ़ेंगे, जिसमें हम अपने सबक नंबर 3 के मशक को हल करेंगे। लेक्चर नंबर 13 में हमने कुछ सवालों के जवाब दिए। आज हम नए सवाल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सवाल है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला है हमारे पास, हम जिस्म के किस हिस्से से चीज़ें पकड़ते हैं? हम जिस्म के किस हिस्से से चीज़ें पकड़ते हैं? पहला ऑप्शन है हाथों से, दूसरा ऑप्शन है आँखों से, तीसरा ऑप्शन है पाँव से। जी तो डियर स्टूडेंट्स, पाँव से हम चीज़ों को पकड़ सकते हैं। आँखों से पाँव बेटा हमारे चलने के काम आते हैं, और आँखों से हम चीज़ें पकड़ते नहीं हैं, बल्कि आँखें देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब है हमारे पास हाथों से। जी डियर स्टूडेंट्स, हम चीज़ों को हाथों से पकड़ते हैं, तो इसका दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है हाथों से। तो नंबर 1 पे हम टिक का निशान लगाएंगे। हम जिस्म के किस हिस्से से चीज़ें पकड़ते हैं? पहला ऑप्शन है हाथों से। नंबर 2 है हमारे पास, हमारे कितने बाजू हैं? हमारे कितने बाजू हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम इंसान हैं, हमारे कितने बाजू हैं? 5, गलत ऑप्शन है। कितने बाजू हैं? 3, ये भी गलत ऑप्शन है। हमारे कितने बाजू हैं? 2। अल्लाह ताला ने इंसानों को 2 बाजू अता किए हैं, तो दुरुस्त ऑप्शन है 2। नंबर 3 हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। नंबर 3 पे हम टिक का निशान लगाएंगे। हमारे कितने बाजू हैं? 2। नंबर 3 है, हमें अपना जिस्म साफ क्यों रखना चाहिए? हमें अपना जिस्म साफ क्यों रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है गाना गाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सेहतमंद रहने के लिए, तीसरा ऑप्शन है खेलने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, गाना गाने के लिए एक गलत ऑप्शन है। गाना गाने का जिस्म साफ रखने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह है खेलने के लिए। खेलने से तो जिस्म वैसे ही गंदा होता है। जब आप लोग बाहर खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, या गलियों में आप लोग खेलते हैं, तो इससे हमारा जिस्म गंदा होता है। अब रह गया दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास सेहतमंद रहने के लिए। जी तो ये हमारा एक दुरुस्त ऑप्शन है कि हमें अपना जिस्म साफ क्यों रखना चाहिए? सेहतमंद रहने के लिए। तो नंबर 2 पे हम टिक का निशान लगाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा सवाल है कॉलम मिलाइए। एक कॉलम दिया हुआ है बेटा, इस तरफ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इस तरफ कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये कॉलम अलिफ है और ये कॉलम बे है। इसमें हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन
हमारे पहले कॉलम के साथ मिलता है। अब पहला हमारा कॉलम जो है उसमें पहला सेंटेंस हमें जो दिया हुआ है वो है हम आँखों के ज़रिए। जी, अब इसमें से हमने इसका दुरुस्त ऑप्शन तलाश करना है। हम आँखों के ज़रिए सुनते हैं, नहीं। सूंघते हैं, नहीं। देखते हैं, जी। हम आँखों के ज़रिए देखते हैं। अब हमने एक लाइन इसकी तरफ खींच के इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हम कानों के ज़रिए। जी, तो इसका पहला ही जो है वो दुरुस्त है, सुनते हैं। हम कानों के ज़रिए सुनते हैं। अगला है हम ज़ुबान के ज़रिए क्या करते हैं, चखते हैं। हम ज़ुबान के ज़रिए चखते हैं। हम नाक के ज़रिए सूंघते हैं। हम नाक के ज़रिए सूंघते हैं। कॉलम एक मरतबा फिर देखते हैं। हम आँखों के ज़रिए देखते हैं। हम कानों के ज़रिए सुनते हैं। हम ज़ुबान के ज़रिए चखते हैं। हम नाक के ज़रिए सूंघते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा कॉलम मुकम्मल हुआ। अगला सवाल देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा सवाल है अज़ा के नामों को अज़ा से मिलाएं। अब ये देखें, एक उन्होंने एक बच्चे की शक्ल दी हुई है, पूरा उसका जिस्म दिया हुआ है और साइडों पे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा लिख दिए गए हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नाक, नाक को हम ऐसे इसके साथ मिलाएंगे। कान, कान को कान के साथ मिलाएंगे। ज़ुबान, ये इसकी ज़ुबान दिखाई हुई है, ज़ुबान को हम ज़ुबान के साथ मिला देंगे। बाजू को बाजू के साथ मिलाएंगे। ये बेटा जिस तरह आपने कॉलम मिलाया था, बिल्कुल इसी तरह आप एक स्केल के साथ लाइनें खींच के आप इस एक्टिविटी को मुकम्मल करेंगे। ये बाजू हैं, ये हाथ हैं, ये टांग है। इस तरफ से देखते हैं, ये बाल हैं, ये आँखें हैं, ये गर्दन है, ये उंगलियां हैं और ये पाँव हैं। ये बेटा इस एक्टिविटी को मैं मुकम्मल नहीं कर रही, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है। मैंने आप लोगों को सारे नाम पढ़ के बता दिए। अब आपने इनको इनके सही अज़ा के साथ मिलाना है। ये आप लोग अपने घरों में इसको देख के तो इनको स्केल के साथ मिलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर भी और हमारा लेसन भी, लेसन नंबर 3 हमारा जिस्म मुकम्मल हुआ। उसकी मशक भी मुकम्मल हो गई। हमने मशक में सवालात देखे, दुरुस्त जवाब, कॉलम मिलाया, तो हमारी मशक मुकम्मल हो गई। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।